जी, आज की वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है और ये एज अ पावर हाउस काम करता है सेल में। पावर हाउस मतलब ये सेल के लिए सारी एनर्जी बनाता है। सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह काम करता है और यूकैरियोट्स में किस तरह काम करता है। इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया सिरे से होता ही नहीं है। And it is thought that energy required is produced in the cytoplasm by anaerobic respiration और by mesosomes। अच्छा, अब चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होते तो ये साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जो एनर्जी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो वो रेस्पिरेशन जिसमें जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत नहीं होती, या जो मीज़ोसोम्स हैं उनके थ्रू एनर्जी बनाई जाती है। अब जो मीज़ोसोम्स हैं ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये उसके साथ अटैच्ड होते हैं। उसके साथ ये एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर आप समझ जाएँ। मीज़ोसोम्स आर फोल्डेड एक्सटेंशंस ऑफ द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अब अगर ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये उसके साथ ये एज ए एक्सटेंशन ये वहाँ पे मौजूद होता है। तो साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर उसके अंदर तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो वहाँ पे या तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होता, और जिसमें जो ऑक्सीजन है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, और बाय मीज़ोसोम्स। ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये जो एक्सटेंशंस हैं ये काम करते हैं एज उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। अब इन यूकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बाकायदा मौजूद होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये जो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है। उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक उसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। दे आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, इनकी इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड इनवर्ड्स गिविंग राइज टू एक्सटेंशंस। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। ये अंदर वाली जो है ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर से फोल्डेड है। गिविंग राइज टू एक्सटेंशंस कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो इस तरह की जो इसकी शेप बनी हुई है इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह की जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस तरह इसका जो सरफेस एरिया है वो इसका बढ़ जाता है। ऑन विच द रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक प्लेस। फिर इसके अंदर जो रेस्पिरेशन वाले जो प्रोसेसेस हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इन सेल। ये जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको ये करते हैं, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP की सूरत में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी है। द सेल्स विच आर मोर एक्टिव, फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स, हैव मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो हमारे जो सेल्स हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, जैसे कि हमारे लिवर सेल्स, उसके अंदर कोई 1000 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। द सेल्स विच आर लेस एक्टिव, जैसे कि हमारा जो एयर लोब होता है, जो हमारे कान का जो एयर लोब होता है, उसके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जो उनसे हमारे जो सेल्स हैं जहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये आज का टॉपिक था। तो आई होप कि आपको इसमें से कुछ समझ आया होगा।